दोस्तों, ताजमहल जितना पुराना है उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी है। और खूबसूरत होने के साथ साथ इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम बेखबर हैं। आज हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ताजमहल की प्रेम कहानी। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहानियों में से इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह है। ऐसा माना जाता है कि बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज नाम दिया था। 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई थी। उस वक्त वो बुरहानपुर में थे। मुमताज की मौत की खबर सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुए और आखिर उन्होंने पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी कर दिया। शाहजहां द्वारा देखा गया था एक और ख्वाब कि ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल भी वो बनवाना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं शाहजहां यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ काले संगमरमर से ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वह काला ताजमहल बनवा पाए। औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन ऐसी भी कई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात की गई, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि शाहजहां का काला ताजमहल बनने वाला था या वो ताजमहल काले रंग का बनवाना चाहते थे। ताजमहल के नीचे 1000 कमरों का होना। दोस्तों, ये ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही नीचे भी बना हुआ है। ताजमहल के नीचे हजारों कमरे बने हैं। इन कमरों को खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। इन कमरों तक पहुंचने के लिए चबूतरे के बगल से एक रास्ता गया है। ताजमहल के पीछे से पर्यटकों द्वारा ताजमहल को देखना। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वह ये नहीं जानते कि अब सामने देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी की मुख्य रास्ता थी। यह एक तरह का हाईवे था। बाद में उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था। नदी बढ़ती गई और वह पहले ही बहकर नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया जाया करते थे। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवाना, ये भी ताजमहल से जुड़ा एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को, कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे कारनामा लिखवा लिया था कि वह किसी भी दूसरी जगह पर कोई इमारत नहीं बनाएंगे, और ऐसे लोगों को कलकत्ता के कुछ बाजारों में बसे हुए बताया गया है। ताजमहल की चारों मीनारों के बाहर की तरफ झुका होना, यह भी एक रहस्य है। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं। उनको ये सोचकर बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, ताकि मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल की ऊंचाई सबसे ज्यादा होना, यह भी एक रहस्य है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल के निर्माण के लिए विदेशों से सामान मंगवाना, एक ऐसी इमारत बनाना जिसे न कभी देखा गया है और न ही आने वाले समय में कभी वो बनाई जाएगी, जिसके लिए सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। संगमरमर राजस्थान के मकराने से लाया गया था। जैफ क्रिस्टल चाइना से, लाजुली अफगानिस्तान से, टर्कोइज तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और कार्नोलियन अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 25 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में लगाया गया था। इन सब चीजों को विदेशों से यहां लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के गुंबद का सोने का होना। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वह सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। ताजमहल के नीचे नींव की मजबूती के लिए कुओं और लकड़ियों का होना। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों को लट्ठे के रूप में डाला गया। ये कई ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई हैं। ताजमहल का शिव मंदिर होने का विवाद। 1889 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी
जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तथ्यों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल था। सन 2000 में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। ताजमहल का हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर बनना। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका यह मकबरा अगले वर्षों तक कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। विश्व युद्ध के समय ताजमहल की सेफ्टी सरकार के द्वारा करवाना। विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार करवाया था, जिससे किसी भी हवाई हमलेवर को भ्रमित किया जा सके और यह जर्मन और जापानी हवाई हमलों को सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी ऐसा ही किया गया था। मुमताज की लाश को 22 साल बाद ताजमहल में लाना। मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था, उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज की कब्र बगीचे में ही रही। 22 साल बाद ताजमहल के बन जाने के बाद मुमताज को मुख्य गुंबद के नीचे ताजमहल में दफनाया गया, ऐसा लोगों का मानना है। शाहजहां को उनके बेटे द्वारा कैद कर दिया जाना। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वह क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वे सीधे ताज को देख पाएं, और इनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आप भी जानते हैं ताजमहल से जुड़े किसी अन्य रहस्य को, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।